नंबर 1, नेट कास्टिंग स्पाइडर। नेट कास्टिंग एक ऐसा स्पाइडर है जो हर दिन अपनी किस्मत आजमाता है। जिस दिन किस्मत उसकी साथ नहीं, उस दिन उसे भूखा रहना पड़ जाता है। लेकिन यह स्पाइडर शिकार करने का जो तरीका अपनाता है वो बेहद ही अलग है। ये स्पाइडर जाला बुनकर उसे अपने हाथों में लेकर पेड़ों पर लटका हुआ रहता है बिना हिले डुले। फिर शुरू होता है इसके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान, क्योंकि यह स्पाइडर तब तक नहीं हिल सकता जब तक शिकार खुद से चलकर उसके पास नहीं आ जाता। जैसे ही कोई शिकार उसके दायरे में आ जाता है, बिजली की तेजी से अपना जाला उस शिकार को ऊपर फेंक देता है और उसे जाले में फंसा लेता है। शिकार इतना ताकतवर नहीं होता कि इस जाले से निकल सके। इसमें फंसने के बाद ये उस शिकार को नुकीले और जहरीले दांतों से काटकर उसे खत्म कर देता है। फिर उस शिकार को इस जाले में लपेटकर एक ऐसा जहर इंजेक्ट करता है जो उसे अंदर से लिक्विड बना देता है। फिर वो अपने शिकार को बड़े आराम से खाती नहीं बल्कि पी जाती है। इस मकड़ी की आंखें इतनी तेज होती है कि ये कम से कम रोशनी में भी अपने शिकार को आसानी से देख लेती है। इसके जाल में फंसा शिकार कभी निकल नहीं सकता। नंबर 2, ईगल। ईगल एक ऐसा पक्षी है जिसकी तेज नज़र से छोटा जीव भी बच नहीं सकता। आसमान में काफी ऊपर उड़ने की काबिलियत और शिकार करने का तरीका, शायद इसी वजह से कई देशों में ईगल को सिंबल के रूप में पेश किया जाता है। इस दुनिया के हर जगह में ईगल देखे जा सकते हैं। कई पुरानी सभ्यताएं ईगल का जासूसी के लिए भी इस्तेमाल करती थी। ईगल की दुनिया में सबसे पॉपुलर है गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल कई तरीकों से शिकार करता है। इन्हीं तरीकों में से एक तरीका बेहद ही अजीब है। जैसे कि कोई भी बकरा या भेड़ जैसे बड़े जानवर का शिकार भी ये बड़े आसानी से कर सकता है। भेड़ या बकरी को अपने मजबूत पंजों में उठाकर ये पहाड़ जितनी ऊंचाई पर ले जाते हैं और वहां से शिकार को नीचे फेंक देते हैं। इतने ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से शिकार की मौत हो जाती है। फिर ये ईगल उसे खा लेते हैं। गोल्डन ईगल 10 किलो तक के किसी भी जानवर को अपने पंजों में जकड़कर उड़ा ले जा सकते हैं। इसकी यही काबिलियत इसे खास बनाती है। नंबर 3, फ्रॉग फिश। ये मछली शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठती है। किसी मेंढक जैसी दिखने वाली ये मछली धीरे धीरे उस एरिया की ओर बढ़ती है जहां उसे शिकार मिल सकता है। पानी के अंदर किसी झाड़ या पत्थर के पास ये शांत होकर बिना हिले डुले इंतजार करती रहती है कि शिकार खुद चलकर उसके पास आ जाए। कोई भी छोटी मछलियां इसे पहचान नहीं पाती। इस मछली को कोई भी पौधा या पत्थर समझने की गलती कर बैठते हैं और जैसे ही कोई शिकार उस मछली के पास आता है तो ये फ्रॉग फिश शिकार की ओर मुड़कर इतनी तेजी से मुंह खोलती है जिससे सक्शन पैदा होकर पानी के साथ साथ शिकार भी मुंह में चला जाता है। इसके बाद उस शिकार के पास बचने का कोई भी मौका नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा कि हर प्रजाति में नर जानवर मादा को रिझाते हैं, लेकिन फ्रॉग फिश में मादा एक गंध पानी में छोड़ती है जिसे सूंघते हुए नर फ्रॉग फिश उस मादा की ओर आकर्षित होता है और दोनों का मिलन होता है। नंबर 4, हम्पबैक व्हेल। इस लिस्ट में जो मेरी सबसे फेवरेट हंटिंग टेक्निक है वो है हम्पबैक व्हेल की। व्हेल मछली का नाम सुनते ही जो सबसे पहले अपने जहन में आता है वो है कि पानी में मौजूद इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर 18 मीटर लंबा और 40,000 किलोग्राम का यह जानवर अगर जमीन पर चल पाता तो न जाने कितनी तबाही मचा सकता। खैर, इसके वजन और आकार के मुकाबले इसका खाना भी काफी ज्यादा होता है। लाजमी है कि इसे हर रोज सैकड़ों मछलियों का शिकार करना पड़ता होगा। असल में हम्पबैक व्हेल सिर्फ गर्मी के मौसम में ही शिकार करते हैं। उनका कमाया हुआ शरीर ठंडी के मौसम में खर्च करने के लिए बचा के रखती है। एक समय में हम्पबैक व्हेल 2500 किलोग्राम तक की मछलियां खा सकते हैं। खास तौर पर छोटी मछलियां ही इनका शिकार होती है। हम्पबैक व्हेल शिकार करने के लिए अपनी नाक और मुंह से बबल पैदा करके छोटी मछलियों के झुंड के इर्द गिर्द इन बबल्स का एक घेरा बना देती है। ये बबल्स नीचे से ऊपर 30 मीटर तक चली जाती है। छोटी मछलियां इन बबल्स को पार करने में डरती है, इसलिए वो इस बबल के सर्कल से बाहर नहीं निकलती। तभी हम्पबैक व्हेल एक हाई पिच की आवाज छोड़ती है जिससे ये मछलियां और भी डर जाती है और कंफ्यूज हो जाती है। तभी नीचे से हम्पबैक व्हेल इन मछलियों के झुंड पर हमला कर देती है और उन्हें खा लेती है। नंबर 5, स्टोट। इस जानवर की बात करें तो ज्यादातर भारतीय इसे नहीं जानते क्योंकि यह जानवर भारत में नहीं पाया जाता। छोटा सा दिखने वाले इस जानवर के बारे में कोई भी ये नहीं सोच सकता कि
कि ये किसी बड़े जानवर का शिकार भी करता होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इसका सबसे पसंदीदा शिकार है खरगोश। स्टोट का सबसे पहला शिकार हमेशा खरगोश ही होता है। आमतौर पर स्टोट आसानी से खरगोश का शिकार कर लेता है, लेकिन हर बार यह मुमकिन नहीं हो पाता। कभी कभी स्टोट खरगोश का पीछा नहीं कर पाते। ऐसे हालात में स्टोट जो शिकार करने का तकनीक अपनाते हैं वो बिल्कुल अलग है। ये स्टोट खरगोश के सामने नाचने लग जाता है। जी हाँ, स्टोट को नाचते देख खरगोश को ये समझ नहीं आता कि भाई ये स्टोट ऐसा कर क्यों रहा है। इसी बात को समझने के लिए खरगोश वहां रुक जाता है, लेकिन यही बात उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित होती है, क्योंकि यही तो स्टोट चाहता था। स्टोट डांस करते करते खरगोश के करीब चला जाता है, फिर आखिर में एक झपट्टा मारकर खरगोश का गला पकड़ लेता है। गले की नस कटने की वजह से खरगोश की मौत हो जाती है और स्टोट को उसका खाना मिल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसे ऑल पर सेट करें। फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।